हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल थिंक बिग एजुकेशन पर। हम लोग पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के पहले पार्ट में पढ़े थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 के विभाज्यता की जांच करने के लिए। उसके सेकंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे बाकी जो बची हुई हमारी संख्याएँ 7, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक की सभी संख्याओं का विभाज्यता का जाँच हम आपको बताएँगे और पूरा क्लियरली बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग गौर से वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। हम 6 और 8 का देख चुके हैं, बीच में 7 को हम उस दिन छोड़ चुके थे। 7 को इसलिए छोड़े थे कि 7 थोड़ा सा डीपली जाना होता है। 7 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, 7 को अच्छे से समझना होगा। 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग पहला नंबर में 7 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या, जो संख्या हमको दिया गया है उस संख्या का, जैसे कि हमको संख्या दे दिया है 1, 6, 0, 8, 2। ठीक है, इस संख्या में हम देखेंगे लास्ट का जो डिजिट है हमारा इकाई अंक, मेनली इसमें क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट जो है इसका इकाई अंक। इकाई अंक को हमेशा ध्यान में रखना है। 7 विभाज्यता का नियम में किसको ध्यान में रखना है, इकाई अंक को। इकाई अंक में क्या करना है, जो मेरा इकाई अंक आएगा, इकाई अंक को हम 2 से गुना कर देंगे। इकाई अंक को 2 से गुना कर देंगे। इकाई अंक को 2 से गुना करने के बाद क्या आता है, मेरा इकाई अंक 2 है, 2 गुना 2 4। इस 4 का अब क्या करना है, 4 को बाकी के जो डिजिट बच जाते हैं, वो 4 बच जाए, 5 बच जाए, जो बाकी बच गए इकाई अंक को छोड़ने के बाद उसमें से माइनस कर लेंगे। अब 1608 मेरा बच रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 4, यहाँ क्या बचा 1604। अब इसमें क्या देखना, इसका भी इकाई डिजिट देखना है। इकाई अंक क्या है 4, इसको भी 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। इस 8 को क्या करेंगे, ये बाकी जो मेरा 3 संख्या बचा इसमें से घटाएंगे, 160 माइनस 8, क्या बच गया 152। तो 152। अब यहाँ पर 3 डिजिट आया, जिसको तो हम आसानी से भाग दे सकते हैं। अगर अभी भी नहीं दे सकते हैं, तो अभी भी नहीं दे सकते हैं, तो अब भी क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट हम ले लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 है तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर मेरा बाकी क्या बच रहा 15, 15 में से 4 घटा 11। क्या 11 मेरा 7 से विभाज्य है, 11 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो ये संख्याएं जो मेरा दिया हुआ, ये भी संख्याएं 7 से विभाज्य नहीं है। ये भी संख्याएं 7 से विभाज्य नहीं है। अगर विभाज्य नहीं है तो हम दूसरी संख्या दे करके आपको बता रहे हैं। दूसरी कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, 16807 ये संख्या लिए। अभी हम बताएं 7 के विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हमको देखना है तो यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट जो हमारा वो क्या है 7 है। 7 को क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे। क्या आ गया 7 गुना 2 14। इस 14 को बाकी के जो 4 डिजिट बच रहे हैं उसमें से घटाएंगे, 1680 माइनस 7, क्या हो गया 1680 माइनस 14, क्या हो जाएगा 1666। 1666 में भी हम भाग देने में समय लगेगा, तो हम तो विभाज्यता का नियम इसलिए सीख रहे हैं कि मेरा समय बचे। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 4 डिजिट का संख्या बना है इसमें से लास्ट डिजिट को हम ले लेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। तो अब इस 12 को क्या करना है, जिस तरह यहाँ की 4 डिजिट में से माइनस की, इसमें से बाकी 3, एक तो ख़त्म कर दिए यूनिट डिजिट को, बाकी 3 166 166 माइनस 12, क्या आया 154। 154 में भी भाग देने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट को हम 2 से गुना करेंगे, 4 दूना
8। अब इस 8 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, बाकी जो बच रहा मेरा 15, 15 में से 8 को घटा देंगे, क्या आया 7। अब अगर हम 7 को 7 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा मेरा कट जाता है। तो इससे हम क्या कर जान समझ गए, ये जो मेरा पूरा का पूरा संख्या था 16,807, यह 7 से विभाज्य होगा। हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो गया होगा 7 से कौन संख्या विभाज्य होगा, कौन संख्या नहीं होगा। इसी तरह से सबको समझाएंगे, थोड़ा सा आप लोग चैनल वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। हम कब क्या बता देंगे इसकी कोई गारंटी हमको भी नहीं है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। अब हम दूसरा पढ़ते हैं आज के वीडियो में। 10 तक तो बता ही चुके थे, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या आप ले लेते हैं तो 11 से तभी विभाज्य होगा उसके सम संख्या जो स्थानीय मान होता है ना, जैसे कि हमको दे दिया 6, 4, 7, 8, 6, 5, 6 डिजिट का एक संख्या दे दिया, 6 अंक का एक संख्या। तो ये मेरा पहला हो गया संख्या, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। हम आपको उस दिन समझाए थे सम और विषम संख्या जो होता है वो एक ऑर्डर में होता है, एक सम होगा दूसरा विषम होगा, एक विषम एक सम, एक सम हुआ तो एक विषम होगा, एक सम हुआ तो एक विषम होगा, इस तो ऑर्डर में होता है। तो हम इसको लिख दिए, ये पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये मेरा ऑड नंबर वाला जगह है, ये पहला हुआ तो ये ऑड है ना, इवन है तो इवन सम हो गया। तो इसका जो सम संख्या वाला होगा स्थान, सम स्थान वाला जो संख्या होगा उस सबको एक जगह जोड़ लेंगे। सम वाला मेरा कौन कौन है, ये और ये और ये। विषम वाला कौन कौन है, ये। तो विषम वाला को जोड़ते हैं 6 + 7 + 6। सम वाला को जोड़ते हैं 4 + 8 + 5। इसको जोड़ते क्या हुआ, 6 और 7 13, 13 6 19, 8 और 4 12, 12 5 17। तो दोनों का हम जोड़ कर लिए, सम स्थान वाला का और विषम स्थान वाला का। इस दोनों को हम माइनस करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2। ये अंतर जो मेरा 2 आया ये 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ये अंतर मेरा एनीहो विभाज्य होना चाहिए। जब अंतर विभाज्य होगा तो 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो हम इसका देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, 9 5 7 4 4। 5 अंकों की हमने संख्या ले ली, 5 अंकों की संख्या ले लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है मेरा। इसमें भी हम वही करेंगे, 1 3 और 5 वाला को एक जगह जोड़ेंगे, 2 और 4 वाला को एक जगह जोड़ेंगे। तो 9 + 7 + 4, ठीक है। अब इसका 2 और 4 वाला को जोड़ेंगे, इस दोनों को 5 और 4, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 7 16 4 20। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 और 4 9। अब दोनों को सम और विषम संख्या वाले अंतर क्या करेंगे, घटाएंगे। 20 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा 11। मेरा जो 11 आया यह 11 से बिल्कुल विभाज्य है। अगर 11 से विभाज्य हो गया, अंतर मेरा 11 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्याएं 11 से विभाज्य होगी। अब हम लोग समझ चुके हैं 11 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग अगला देखेंगे 12 से विभाज्यता का नियम। अगला क्या देखेंगे, 12 से विभाज्यता के नियम। तीसरा देखेंगे 12 से विभाज्यता के नियम। 12 से विभाज्यता का नियम का कहना यह है कि कोई भी संख्या हमको दे दो, अगर वो 2 से कट रही है और 6 से कट रही है तो वह संख्या हमसे कटेगी। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, 12 का संख्या क्या ले लेंगे, 9 8 7 5 4 2। हम 6 डिजिट का एक संख्या ले लिए। इस 6 अंक की संख्या हम चेक करेंगे, 2 से कटेगा। आप लोग बताएंगे 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ही,
लास्ट डिजिट मेरा 0 या इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से कटता है। पिछला वीडियो में आपको बताएं। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है? सम संख्या। लास्ट डिजिट जब भी सम संख्या है तो वो 2 से कटेगा। 2 से मेरा कट रहा है। अब 3 से कैसे चेक करते हैं? क्योंकि 6 से कट रहा है नहीं जानने के लिए हमको ज़रूरी है कि 2 और 3 से वो कटे। तो हम 2 से देख चुके हैं, अब 3 से देखेंगे। 3 से देखिए, 3 से क्या था? सारे डिजिट को हम जोड़ेंगे। 8 + 7 + 5 + 4 + 2 और +2, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 2 26, 26 2 28, 28, 28 मेरा 3 से कटेगा। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 मेरा 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये संख्या जब 3 से नहीं कटा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटा तो ये मेरा संख्या पूरा 12 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 की जगह 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 6 संख्या नहीं होगा, तो हम इसको बदल देते हैं, यहाँ पर 1 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का लास्ट डिजिट मेरा सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, +1 + 2। तो ये अब मेरा जोड़ क्या हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 1 25, 25 2 27, 2 7 27, 27 मेरा 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। जब 2 और 3 से कट गया, जब 2 और 3 से कट गया तो यह 6 से भी कटेगा। जब 2 से भी कट रहा और 6 से भी कट रहा तो यह संख्या 12 से जरूर कटेगा, 12 से विभाज्य होगा। जो भी संख्या, जो कोई भी संख्या 2 और 6 से कट रहा है तो वह संख्या 12 से जरूर कटेगा। अब हम लोग देखते हैं 13 से विभाज्यता के नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चौथा देखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या को इकाई अंक में हम 4 से गुना करते हैं। 4 से गुना करने के बाद उसका जो बाकी का संख्या उसमें हम 4 से गुना जो गुणनफल आया उसको हम जोड़ते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 11 648, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट जिस तरह हम लोग साथ में यूनिट डिजिट पर निकाले थे उसी प्रकार इसका भी कहानी है, ठीक है। दोनों का कहानी सेम है, बस अंतर क्या है, उसके यूनिट डिजिट में हम 2 से गुना कर रहे थे, इसमें क्या करना है हम लोग को 4 से गुना करना, इसमें गुना 4 करना, गुना 4 करना है। हाँ, पहला अंतर तो ये था कि उसमें 2 से गुना कर रहे थे, इसके यूनिट डिजिट में 4 से गुना करना। दूसरा अंतर भी ये है कि और बाकी के अंकों में से हम जो गुणनफल आ रहा था उसको घटा रहे थे, यहाँ पर क्या करना है बाकी के संख्याओं में इसको जोड़ना है। जैसे मेरा संख्या बच रहा 1164, इसमें प्लस करेंगे 32, इसको जोड़ने के बाद आएगा 1196। अब 1196 4 डिजिट की संख्या है, इसमें भी हमको भाग देने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम क्या करेंगे इसका भी यूनिट डिजिट ले लेंगे, उसको यही प्रक्रिया दोहरा देंगे, जो प्रक्रिया ऊपर वाले में किए हैं वही प्रोसेस यहाँ दोहराएंगे। और 6 गुना 4 क्या हो जाएगा 24, 24 आ गया। 24 बाकी का क्या संख्या बचा है 119, इसमें प्लस करेंगे 119 में प्लस करेंगे कितना 24, इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 9 4 13, बाकी बचा 1 1 1 2 2 4, बाकी 1, तो 143। और 143 का अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 से 11 बार में कट जाएगा पूर्ण रूप से। अब हम देख चुके हैं इस तरह से कि मेरा जो 119 और 24 को जोड़ने के बाद क्या आया था 143, 143, वह 13 से बिल्कुल विभाज्य है। 13 से जब वो ऐसी विभाज्य है तब हम समझ चुके हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा संख्या था 11,648, वह 13 से विभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा में क्या देखेंगे 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 7 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 14 से भी विभाज्य होगा। हम आपको 2 का भी नियम बता चुके हैं, 7 का भी नियम बता चुके हैं, अगर याद नहीं है तो फिर से सुनेंगे। हम कोई संख्या ले लेते हैं, हमसे पूछा गया कि 19,000
292, ये मेरा संख्या हमको दे दिया और पूछा कि ये 14 से विभाज्य है कि नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 2 से विभाज्य है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा 14 वाला में, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। लास्ट डिजिट अगर सम संख्या है तो वह 2 से विभाज्य होगी, ये बात फाइनल है। अब चेक करना है 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 7 से विभाज्य है कि नहीं है कैसे जानेंगे हम, 7 से विभाज्य होता है कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए क्या करना होगा हमको, इसका यूनिट डिजिट है उसको 2 से गुना करना होगा। यूनिट डिजिट को 2 से गुना करने के बाद क्या आएगा 4, और 4 को बाकी के 4 अंकों की संख्याओं में से माइनस करना होगा। 1929 में से -4 करेंगे क्या आ जाएगा 1925। फिर इसका इकाई अंक को 2 से गुना करना होगा और हो जाएगा 10। अब हम 192 में से माइनस करेंगे 10, क्या आएगा 182, 182। अब इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेने के 2 गुना 2 करेंगे तो आएगा 4, और इसको बाकी का संख्या मेरा 18 बचा हुआ, इसमें से 4 माइनस करेंगे और आ गया 14। 14 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये मेरा पूर्ण रूप से विभाजित है। 2 से भी विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो यह संख्या 14 से भी होगी। ठीक है, जब कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 14 से विभाजित होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, 14 की अगली संख्या हमारी होती है 15। 15 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, हम कैसे समझेंगे ये संख्या 15 से विभाज्य है या नहीं है। 6 नंबर में 15 से विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्यता का नियम का ये होता है, 15 से अगर आप किसी संख्या में विभाजित करते हैं तो उस संख्या में देखना ये होता है कि उसका जो अंतिम अंक होगा ना, अंतिम अंक वो 0 या 5 तो अनिवार्य होना चाहिए। जैसा कि हम लोग 5 वाला में पढ़े थे कि अंतिम अंक 0 या 5 होना ही चाहिए। अगर 0 5 नहीं है तो सीधे हम कह सकते हैं को नहीं कटेगा। 0 5 है तभी वो 5 से कटेगा। वही बात है, 0 और 5 तो होना ही होना चाहिए और बाकी के अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए, यानी कि 3 से ही विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 3 से विभाजित हो और लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो वह संख्या 15 से कटेगा। हम लोग यहाँ पे एक डिजिट लेते हैं 8 4 6 9 2 2 5। अब इसमें देखिए लास्ट डिजिट मेरा क्या है 5, लास्ट डिजिट 5 है तो यह संख्या 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। यह 15 से कटेगा कि नहीं, इस बात को जानने के लिए हमको क्या चेक करना है, यह 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये संख्या 5 से कट रहा है, अगर ये 3 से भी विभाजित हो जाता है तो यह 15 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से कैसे चेक होता, दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग निकालेंगे। सबसे पहले 8 + 4 + 6 + 9 + 2 + 2 + 5, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 5 36। ये 36 जो है मेरा वो 3 से कटता है 12 बार में। ये संख्याएं 5 से कटेगा ही, 3 से भी कट गया, और जब 5 और 3 से कट गया, लास्ट डिजिट 5 है या 0 रहेगा तो यह संख्या 15 से भी कटेगा। ठीक है, 15 से विभाज्यता का नियम हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम में क्या है, अब हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। 15 तक हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, उसी तरह से हर चीज़ को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, जो कोई भी संख्या आपको दे दिया, उस संख्या के बारे में पूछा, सबसे पहले देखेंगे उसका जो हजारवां संख्या होता है ना, हजारवां जगह पे जो है, जैसे कि संख्या दिया है आपको 65432 इसमें मेरा यह इकाई है, यह दहाई है, यह सैकड़ा है, यह हज़ार है, यह 10,000, ये लाख। तो मेरा हजारवां वाला संख्या कौन है, ये 4 नंबर 1 2 3
4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हजार वाला मेरा संख्या होता ना, ये वाला हजार वाला संख्या हमेशा सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या 2 4 6 8 कुछ भी। सबसे पहला इसका रूल है कि मेरा जो हजार वाला संख्या वो सम होना चाहिए। इसके साथ ही हजार वाला तो सम होना ही होना चाहिए, और बाकी जो उसके आगे है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 डिजिट जो बच जा रहा है वो तीनों 16 से कटना ही चाहिए। उस तीनों को हम 16 से भाग देंगे। अगर 16 से कट रहा है तो मेरा पूरी की पूरी संख्या कटेगा। 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, ये मेरा कट गया, और ये 0 ये 0 यहाँ। तो हम देख लिए मेरा लास्ट 3 डिजिट भी कट रहा है, और मेरा हजारवां स्थान वाला अंक है वह सम संख्याएँ हैं। तो यह संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित है। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं, और इस चीज़ को सीख गए। हम लोग कैसे चेक करेंगे? इसका हजारवां स्थान वाला संख्या लेंगे, वह सम है कि विषम है उसको देखें। अगर सम है तब जा करके हम उसके आगे 3 संख्याओं भाग देकर देखेंगे। अगर विषम है डायरेक्टली हम कर सकते हैं भाग नहीं लगेगा। देखेंगे 17 से विभाज्यता का नियम। 17 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या हमको दे दिया, 17 से कब विभाज्य होगा, हम क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट जो हम लोग देखते थे 7 वाला में, 13 वाला में, वही सिस्टम यहाँ करेंगे। यूनिट डिजिट को देखेंगे। इसमें संख्या हम क्या ले लेंगे, संख्या कोई ले लेते हैं 1 6 7 7 9। इस संख्या के यूनिट डिजिट जो है, उधर हम लोग 7 वाला में 2 से गुना करते थे, 13 वाला में 4 से गुना करते थे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करने के बाद क्या करना है, इसको घटा लेना। 5 से गुना करने के बाद बाकी के डिजिट में से घटा लेना। बाकी का 5 से गुना करने के बाद क्या आएगा, 45। तो मेरा डिजिट क्या बचा इधर, 1677 माइनस 45, क्या बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, इधर 1632। इस 1632 में फिर वही कहानी दोहराएंगे जो ऊपर हम लोग किए हैं। इसको गुना 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 10 आ गया। तो बाकी संख्या क्या है 163 माइनस 10। तो 63 में 10 करेंगे तो क्या आएगा 153। 53 में से 17, 17 9 53 से 153, 9 बार में मेरा कट रहा है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे, पहला डिजिट को 5 से गुना करेंगे, उसको बाकी की संख्याओं में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद भी अगर 4 डिजिट में आया तो उसको हम भाग देने में थोड़ा परेशान होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको भी लास्ट डिजिट लेंगे, उसका 5 से गुना करके उसको घटा लेंगे बाकी के 3 डिजिट में से, ताकि हम छोटा छोटा रूप में लाएंगे।